हे गाइस, वेलकम टू अकेडमी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। कैसे हो आप सब? सभी को नमस्कार। सर क्वांट हिंदी मीडियम का राकेश उन्होंने मैंने कितनी बार बहुत बार पूछ लिया, क्योंकि उनकी तरफ से काम काफी कॉम्प्लिकेट हुआ पड़ा है। उसकी मतलब सारा का सारा प्रूफ रीडिंग करना और ये सब चीजें करनी, क्योंकि एक बार में ना फिर हजारों कॉपी प्रिंट होती हैं। उन्होंने ये बोला, तो हम कहीं पे भी लूप होल नहीं छोड़ सकते। तो क्वांटा हिंदी के लिए उनका कहना है कि अभी आज हो गई आपकी 8 तारीख, वो कम से कम कह रहे हैं कि 16-17 तारीख कम से कम लगेगी। उन्होंने ये बोला, क्योंकि अभी प्रूफ रीडिंग चल रही है उसकी प्रॉपर। कभी रेज हैंड भी कीजिए सर। करेंगे करेंगे करेंगे। पहले तो कैसे हो आप सभी, ये तो बता दो। सर साउंड लो है, आवाज कम है। क्या बात कर रहे हो? कम तो नहीं होनी चाहिए, आवाज तो बढ़िया होनी चाहिए यार, एकदम आवाज बढ़िया होनी चाहिए एकदम यार। ठीक है अभी। सर हिंदी क्वांटा कब आएगी? 1-1.5 हफ्ता रुको यार, अभी 1-1.5 हफ्ता रुकने के लिए बोला जा रहा है, काम चल रहा है उसमें। चलो भाई शुरू करते हैं आज का सवाल। आज के सवालों को शुरू करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज रखे गए हैं, छोटी छोटी केस डीआई क्वेश्चंस, कंबाइंड अरिथमेटिक क्वेश्चंस, बहुत अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन है आज हमारे पास। ठीक है, एक बार रीड करोगे आप, बहुत अच्छा सेट है। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। पहले 5 सेकंड में हटा रहा हूँ मैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो। ये दोनों कंटेंट अलग अलग पेजेस पे आ रहे थे, इसलिए किसी हिंदी मीडियम वाले बच्चे का स्क्रीनशॉट आ रहा है। 5 सेकंड के लिए खोल रहा हूँ मैं हिंदी मीडियम वाला सेक्शन। चलो इसको सॉल्व करो। आपने बताना फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में क्या सफिशिएंसी का डेटा है, दोनों सफिशिएंट है, क्या करना होगा, कैसे करना होगा, देखो। चलो समझो क्या चल रहा है इसके अंदर, एक बार अपने हिसाब से बता दो क्या क्या आंसर है आपका, फटाफट क्लिक कर दो। और फिर मैं बताता हूँ कि इसमें अलग क्या है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा हुआ, आपके लिए नई चीज़ है। अभी तक आपने जो पढ़ी हुई है चीजें, उसमें आपने ये चीज देखी होगी कि ऐसे लोग भी होते हैं, हम वेन डायग्राम में दर्शाते हैं। आपने सबने देखा, वेन डायग्राम बनाते हैं और उसमें दिखाते हैं ऐसी चीज। वेन डायग्राम में क्या होता है, ऐसे भी लोग होते हैं जो ओनली वन वाले होते हैं, ऐसे भी होते हैं जो ओनली टू वाले होते हैं, और ऐसे भी होते हैं जो ऑल थ्री वाले होते हैं। तीनों तरह के होते हैं। बट इसने क्लियरली मेंशन किया है कि यहाँ पे एटलीस्ट वन वाले लोग हैं और एट मोस्ट टू वाले लोग हैं। ज्यादा से ज्यादा दो परचेज कर सकते हैं, वो तीनों चीजें परचेज नहीं कर सकते। मतलब बीच वाली चीज नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बीच वाली चीज नहीं है। तो अगर आप इसी चीज को वेन डायग्राम में बनाओ, कोशिश करो वेन डायग्राम में बनाने की, तो उसको ऐसा बनाओगे आप, ऐसा और ऐसा। समझ रहे हो? जब ऐसा बनाते हो आप, तो ये दोनों चीजें परचेज होने वाली पॉसिबिलिटी हट जाती है। और कैसा बना सकते हो आप इसको कि भाई इनके बीच की कॉम्बिनेशन ना बने? कैसे बना सकते हो? नहीं बन सकता, क्रॉस ही नहीं करता। तो ऐसी चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्रायंगल्स के साथ। ट्रायंगल्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये शर्ट का ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल दिखा रहा है ऐसे लोग जिन्होंने शर्ट परचेज की है, ऐसे कस्टमर्स जिन्होंने शर्ट परचेज की है। ये वाला ट्रायंगल दिखा रहा है ऐसे लोग जिन्होंने जींस परचेज की है। ये ट्रायंगल दिखा रहा है ऐसे लोग जिन्होंने जैकेट्स परचेज की है। ये वाला रीजन दिखा रहा है वो वाले लोग जिन्होंने शर्ट और जैकेट परचेज की है। ये वाला रीजन दिखा रहा है वो वाले लोग जिन्होंने जींस और शर्ट परचेज की है। और ये वाला रीजन दिखा रहा है वो वाले लोग जिन्होंने जींस और जैकेट परचेज की है। और कहीं पे भी आपको देखोगे तो ये बीच में जो है, ये तीनों ट्रायंगल से बाहर है ये चीज। ठीक है, तो ये कोई भी लोग नहीं दिखा रहा। ठीक है, कोई भी कॉम्बिनेशन, कंबाइंड कॉम्बिनेशन नहीं दिखा रहा, क्योंकि इस ट्रायंगल की बाउंड्री ये है, इससे बाहर है एरिया। इस ट्रायंगल की बाउंड्री इससे बाहर है, इस ट्रायंगल की बाउंड्री इससे बाहर है, तो ये कोई एरिया नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। ये बिल्कुल नई चीज है। ठीक है, पहले बताओ मेरी बात क्लियर होगी आप सबको कि ये रिप्रेजेंटेशन किस चीज की है? ठीक है, जब भी एटमोस्ट टू होता है ना, वैसे तो पहले कैट में आता था, बट इसको ये मैंने बहुत पहले कभी पढ़ा हुआ है कैट की क्लास में। ठीक है, तो बहुत पहले जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, मैंने कभी 1-2 साल मैंने कभी कैट का बैच लिया था, तब मैंने वहां पढ़ाया था। मुझे कभी बैंक में पढ़ाने की नौबत नहीं, मुझे आज दिखा तो मेरी पुरानी आदत आ जाओगी ये वाली। ठीक है, ऐसा ना 5 वाला भी होता है, कभी वो कराऊंगा आपको मैं। 5 वाला होता है
5 वाला भी होता है वेन डायग्राम, वो भी आपके लिए क्वेश्चन बनवाऊंगा, वो भी बहुत बढ़िया होता है, वो भी कैट में आता है, उसका बनवा दूंगा। अभी देखो 700 कस्टमर्स हैं टोटल, 700 कस्टमर्स में से जिन्होंने ओनली 1 शर्ट परचेज किया, सॉरी ओनली शर्ट परचेज किया, वो इस रीजन में आएंगे। जिन्होंने ओनली शर्ट परचेज किया वो इस रीजन में आएंगे। जिन्होंने ओनली जीन्स परचेज किया वो इस रीजन में आएंगे, ठीक है। और जिन्होंने ओनली जैकेट परचेज किया वो इस रीजन में आएंगे, ठीक है। तो ये आ गया, ये वाले को हम ए बोल देते हैं, ये वाले को बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं, ठीक है। ऐसे हो जाएगा, ये हो गया ए बी सी, ठीक है, बढ़िया। और इस वाले रीजन को मान लो हमने डी बोल दिया और इसको ई बोल दिया, इसको हम एफ बोल देते हैं, चलो। तो अगर आपसे कोई पूछे, और इसमें बढ़िया बात पता है क्या है, उसने बोला किसी सबने कुछ ना कुछ तो परचेज किया ही है। तो अगर आप देखो कोई पर्सन जीरो परचेज वाला है, जीरो आर्टिकल परचेज हो किसी की, जीरो आर्टिकल्स खरीदे हो जिसने, 1 आर्टिकल खरीदा हो जिसने, 2 आर्टिकल्स खरीदे हो जिसने, 3 आर्टिकल्स खरीदे हो जिसने, जीरो आर्टिकल वाला नहीं है कोई, क्योंकि उसने बोला एटलीस्ट 1 तो खरीदे, ना ही कोई 3 आर्टिकल्स वाला, क्योंकि उसने बोला एटमोस्ट 2 खरीदे। सिर्फ ये वाले लोग हैं और ये वाले लोग हैं, ये 2 तरह के लोग हैं, ठीक है, बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, 2 आर्टिकल वाले लोग हैं। तो हमारे पास कुल मिला के यहाँ पे जो चीज समझने वाली है वो है ओनली शर्ट वाले लोग हैं, ओनली जीन्स वाले लोग हैं, ओनली जैकेट वाले लोग हैं, शर्ट प्लस जीन्स वाले लोग हैं, जीन्स प्लस जैकेट वाले लोग हैं, और जैकेट प्लस शर्ट वाले लोग हैं। ओनली शर्ट वाले हैं ए, ओनली जीन्स वाले हैं डी, ओनली जैकेट वाले हैं एफ, एडीएफ। शर्ट प्लस जीन्स वाले हैं बी, शर्ट प्लस जीन्स वाले देखो, शर्ट वाले और जीन्स वाले ट्रायंगल में कॉमन है ये, शर्ट प्लस जीन्स वाले हैं बी। शर्ट प्लस जैकेट्स वाले अगर आप देखोगे, शर्ट्स और जैकेट्स में जो कॉमन है वो सी है, और जैकेट और शर्ट्स में जो कॉमन है, जैकेट और शर्ट्स में जो कॉमन है, सॉरी क्या उल्टा लिख दिया ना मैंने, जीन्स और जैकेट वाले कौन से हैं, जीन्स और जैकेट वाले ई हैं, और ये सी है, जैकेट और शर्ट वाले सी हैं, जैकेट और शर्ट वाले सी हैं। ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपके लिए नया है, इसलिए मैंने खोल खोल के लिख दिया है, और कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं, इसके अंदर बहुत आसान है। अगर आपको चीज का पता है तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है बढ़िया। अब आपको उसने डेटा क्या दे दिया, उसने आपको दे दिया ऐसे कस्टमर जिन्होंने शर्ट परचेज किया, शर्ट में देखो ये सारे आएंगे ए प्लस बी प्लस सी, जिन्होंने शर्ट परचेज किया मतलब ए प्लस बी प्लस सी की बात हो रही है, शर्ट परचेज किया जिन्होंने वो 320 है, ए प्लस बी प्लस सी 320 है। ऐसे जिन्होंने जीन्स परचेज किया मतलब बी प्लस डी प्लस ई, बी प्लस डी प्लस ई, बी प्लस डी प्लस ई कौन है, ऐसे लोग जिन्होंने जीन्स परचेज किया, जीन्स वाले कितने हैं 300 हैं। ऐसे लोग जिन्होंने जैकेट परचेज किया सी ई एफ 360 है, जैकेट वाले सी ई एफ 360 है, ठीक है जी, ऐसा चल रहा है ए बी सी बी डी ई सी ई एफ, ठीक है, चल बढ़िया। अब हमसे सवाल क्या कर रहा है, हमसे सवाल कर रहा है कि भैया फाइंड द नंबर ऑफ कस्टमर्स हु बॉट ओनली जींस, व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ कस्टमर्स हु बॉट ओनली शर्ट्स। ओनली जींस मतलब डी, ओनली शर्ट्स मतलब ए, मतलब डी जो है वो ए का कितना परसेंटेज, कितने प्रतिशत ज्यादा है, मतलब बेसिकली डी और ए के बीच की रेशियो चाहिए हमें, फिर सब कुछ आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, डी और ए के बीच की रेशियो चाहिए, डी और ए के बीच की रेशियो आ गई तो हम बता सकते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ कस्टमर्स जींस वाले ओनली शर्ट वालों से कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो डी और ए की रेशियो चाहिए, सही है। अब इसके लिए हमारे पास डेटा क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, नंबर ऑफ कस्टमर्स हु बॉट एग्जैक्टली शर्ट्स एंड जैकेट्स इज 120, हु बॉट एग्जैक्टली शर्ट्स एंड जैकेट्स इज 120, शर्ट्स एंड जैकेट्स मतलब सी की वैल्यू 120 बोल रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली शर्ट्स एंड जैकेट्स सी की वैल्यू उसने 120 बोल दी। उसके बाद द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कस्टमर्स हु बॉट ओनली जींस टू द कस्टमर्स हु बॉट एग्जैक्टली जींस एंड शर्ट, एग्जैक्टली जींस एंड शर्ट्स इज 7:5, इसने ये आपको बताया। तो सबसे पहले सी की वैल्यू उसने 120 दी, सी की वैल्यू उसने 120 दी, उसका इस्तेमाल करके क्या हो सकता है, दो स्टेटमेंट्स है ना, इसने सी की वैल्यू तो 120 दे दी, और जो रेशियो दिया वो किसके लिए दिया, ओनली जींस, ओनली जींस यानी कि डी, और साथ ही जींस एंड शर्ट्स, जींस एंड शर्ट्स यानी कि एग्जैक्टली बी की, डी और बी की रेशियो दे दी, इसकी डी और बी की रेशियो दे दी। तो कहीं पे डी बी सी तीनों चीजें हैं क्या, डी और बी की रेशियो दे दी इसने कितनी, 7:5। तो मान लो सी की वैल्यू कहीं पुट करते हैं हम, सी की वैल्यू तो यहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ पुट कर सकते हैं, सी की वैल्यू पुट करेंगे ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी, ए प्लस बी की वैल्यू 200 आ जाएगी, इधर पुट करते हैं सी की वैल्यू तो ई प्लस एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 कम कर दो 240 आ जाएगी, यही आ रही है और तो कुछ निकल के नहीं आ रही। डी और बी की वैल्यू यहाँ यूनिट्स में पुट कर देंगे तो भी कुछ ऐसा खास निकल के नहीं आ रहा, ई की वैल्यू यूनिट्स में आ जाएगी, इधर से फिर एफ की वैल्यू यूनिट्स में आ जाएगी, कुछ निकल के नहीं आएगा। तो ये ऐसे तो मुझे होता कुछ दिखाई दे नहीं रहा इसके अंदर, अलोन से तो नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद चलो दूसरी स्टेटमेंट से देख लेते हैं, स्टेटमेंट 2 से, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स हु बॉट जैकेट्स एंड एक्जैक्टली वन मोर आइटम इज 180, जैकेट्स जिन्होंने खरीदी है और एक्जैक्टली वन मोर आइटम, मतलब वो सी और ई की बात कर रहा है एक तरीके से, सी और ई की बात कर रहा है वो एक तरीके से, सी प्लस ई 180 है, सी प्लस ई इज इक्वल टू 180, और बोल रहा है विच इज 50% ज्यादा, 50% ज्यादा मतलब 2 पे 1 ज्यादा यानी कि 3, यानी कि 120 आ जाएगी, 120 से 50% ज्यादा, 60 ज्यादा 180 हो गई वैल्यू, जस्ट 50% मोर पीपल बॉट बोथ जैकेट एंड शर्ट, जैकेट एंड शर्ट यानी कि सी की बात कर रहा है वो, तो सी की वैल्यू 120 दे रहा है आपको, ये भी चलो इसने सी की वैल्यू 120 दे दी, सी प्लस ई को यहाँ पुट करो, सी प्लस ई प्लस एफ होता है 360, तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें क्या मिल रहा है, एफ की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पुट करोगे कि वो भी 180 है, सी की वैल्यू इसमें पुट करोगे यहाँ पे तो ई की वैल्यू तुम्हें 60 पता लग जाएगी, ठीक है, चलो इतना पता लग गया, सी आ गया, ई आ गया, एफ आ गया, अपने को चाहिए डी और ए, सी आ गया, ई आ गया, एफ आ गया, इधर से पता क्या डी प्लस ई, सिर्फ ऐसे तो और भी कुछ नहीं हो रहा, हम पहुंच ही नहीं पा रहे, सी ई एफ की इंडिविजुअल वैल्यू आ गई, मान लो यहाँ पुट करेंगे तो इधर से ए प्लस बी की वैल्यू आएगी, इधर से चलो तो इधर ई की वैल्यू पुट कर दोगे तो बी प्लस डी की वैल्यू आ जाएगी, इधर सब्ट्रैक्ट कर भी दोगे तो ए और डी का डिफरेंस आएगा, ए और डी के डिफरेंस से थोड़ी ना बात बनेगी, परसेंटेज डिफरेंस चाहिए, मतलब दोनों की रेशियो चाहिए, तो ओनली इससे भी बात नहीं बन रही, बट क्या इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बात बन रही है, तो मेरा जवाब है हाँ। रीजन इज, जब आप देखोगे यहाँ पे आपने पुट किया, मान लो आपने इधर देखो, इधर देखो एक बहुत खास चीज है, इसको देखो, जब दोनों को कंबाइन कर रहे हो आप तो आपको पता है कि ई की वैल्यू 60 है, सो यू विल गेट 300 300 माइनस 60 यानी कि 240, ये मिल रही है वैल्यू बी प्लस डी की। यहाँ तुम्हारे पास रेशियो है
बी प्लस डी की, तो तुम्हारे पास इंडिविजुअली वैल्यू आ जाएगी बी और डी की। 7 और 5, 7 यूनिट प्लस 5 यूनिट 12 यूनिट की वैल्यू है, 240 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 20, 7 यूनिट की वैल्यू 7 गुना 20, 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 20, तो बी और डी की वैल्यू आ गई। अब तुम्हें चाहिए ए की और वैल्यू, तुम्हारे पास सी की वैल्यू है, तुम्हारे पास बी की वैल्यू है, तुम यहाँ पुट कर दोगे, तुम्हारे पास ए की वैल्यू भी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, तो तुम इंडिविजुअली परसेंटेज रिलेशन बता सकते हो उन दोनों के बीच में। तो 1 and 2 टुगेदर इज सफिशिएंट। तो बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल बढ़िया वाला कॉन्सेप्ट था, और तुम्हारे सामने है कि दोनों के कंबाइंड इस्तेमाल से हम ए और डी तक पहुंच पाएंगे। तो अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगली चीज की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अच्छा सा क्वेश्चन है, डेटा सफिशिएंसी का, इसको सॉल्व कीजिए, टाइम एंड वर्क पर बेस्ड लगाइए दिमाग, फिर आगे इसकी डिस्कशन करते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। 5 4 3, स्क्रीनशॉट हो गया ना? चलो शुरू करो। चलो जी, बहुत क्रिएटिव सवाल है, ध्यान से सुनना। पी और एस टुगेदर, जिनको टाइम लगता है, टाइम टेकन बाय पी एंड टुगेदर इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय क्यू एंड आर टुगेदर। दोनों को बराबर टाइम लगता है एक स्पेसिफिक काम करने के लिए, तो मतलब दोनों की एफिशिएंसी बराबर है। तो पी प्लस एस जो है, पी और एस की एफिशिएंसी का जो सम है, और क्यू और आर की जो एफिशिएंसी का सम है वो बराबर है। ठीक है, बढ़िया। हमने क्यू और एस के लिए बताना है, मतलब एक 10 लेना, एक 10 लेना, उनका सम बताना है कि वो काम करेंगे तो कितना समय करेंगे। बढ़िया। स्टेटमेंट 1 कहती है कि आर इज 50% मोर एफिशिएंट देन क्यू। 50% मतलब 1/2, तो क्यू 2 यूनिट काम करेगा तो आर 3 यूनिट काम करेगा, तो ये क्यू और आर की रेशियो पता लग जाएगी। ये 2 यूनिट काम कर रहा है, 3 यूनिट काम कर रहा है, तो ये भी मिलकर करेंगे तो 2 + 3 5 यूनिट काम करेंगे। इससे क्या पता लगेगा कि ये 2 यूनिट कर रहा है, 3 यूनिट कर रहा है, और ये दोनों मिलकर 5 यूनिट कर रहे हैं। पर इससे हमें एस कितने दिन में करता है ये पता लग गया, एस कितने दिन में कर रहा है ये पता लग जाएगा, जिसका हम कोई इस्तेमाल कर नहीं सकते, क्योंकि जब तक हमें पी का नहीं पता होगा हम इसका नहीं निकाल सकते। हमें सिर्फ सम पता है, पी प्लस एस 5 यूनिट काम करते होंगे। ठीक है, पहले से तो नहीं होगा, कोई प्रिपेयर नहीं है पहले का। तो दूसरे पे आ जाओ, कहते हैं आर की एफिशिएंसी 25% और 12.5% लेस है, 25% एंड 12.5% आर प्लस आर एंड एस आर इन आर, क्या लिखा हुआ है ग्रामेटिकली, क्या किया क्वेश्चन, आर एंड एस आर 25% एंड 12.5% लेस एफिशिएंट देन पी। ओके, तो खत्म है सवाल, सेकंड से हो जाएगा। कैसे? देखो, मैं मान लूंगा कि पी की एफिशिएंसी जो है वो 8 है, तो आर उससे 25% लेस एफिशिएंट है, मतलब 2 काम कम करता है, 6 काम करता है। एस जो है उससे 12.5%, मतलब 1 यूनिट कम एफिशिएंट है, मतलब 7 यूनिट काम करता है। तो पी करता है 8 यूनिट, एस करता है 7 यूनिट, आर करता है 6 यूनिट, तो ये सम बराबर है, ये 15 करते हैं तो ये भी 15 करेंगे, तो ये करेगा 9 यूनिट। फिर कहता है पी क्यू आर मिलकर इतने दिन में काम पूरा कर देंगे। बस, पी की एफिशिएंसी है, क्यू की एफिशिएंसी है, आर की एफिशिएंसी है, इनका सम कर दो, सम करके एफिशिएंसी आ जाएगी, टोटल टाइम है, टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क आ गया तो क्यू और एस की एफिशिएंसी भी है, उससे डिवाइड करके आप वर्क निकाल लो, तो अलोन 2 इज सफिशिएंट। जो क्लास के 1/3 बच्चों ने सॉल्व किया, बस। आया मजा? आया मजा? सर पिछले क्वेश्चन में 700 सम था, तो सबका इंडिविजुअल सम 700 था ना, तो उससे क्या करोगे? क्या हो रहा है उससे? हाँ, इसका आंसर तो ओनली 2 है बच्चों, इसका आंसर तो 2 अलोन है। मैंने 1 अलोन पे मार्क कर दिया क्या? सॉरी, 2 अलोन है, 2 अलोन, सी ऑप्शन इज द आंसर। तुम सबने 1 अलोन किया था? गुरु 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 सर उन्होंने ना क्यू और आर के लिए टुगेदर नहीं लिखा हुआ, एक बच्चा कह रहा है, इसका कोई लॉजिक नहीं है बच्चों, कई बार वो लिखेगा इस तरीके से, वैसे भी मेंशन कर सकता था, क्योंकि उसका बेसिक मतलब यही है कि वो कह रहा है कि दोनों का सम बराबर है, दोनों मिलके जो एफिशिएंसी है उनकी, उसका सम बराबर है। पी एंड एस टुगेदर जो टाइम लगता है इक्वल टू द टाइम टेकन बाय क्यू एंड आर टू कंप्लीट द सेम वर्क, वो कंबाइन दोनों को एक साथ रख रहा है, तो एक साथ रखा तो मतलब टुगेदर की बात कर रहा है। ठीक है, और इसमें कोई दो नहीं है, ओनली 2 इज द आंसर, 2 अलोन इज सफिशिएंट, यानी कि बी ऑप्शन ही आंसर है आपका इसके अंदर। ठीक है, और ये तो चलो सवाल सॉर्टेड है ये वाला, तो इसमें तो कुछ ऐसा था ही नहीं। पिछले सवाल के लिए आप कह रहे हो लोग कि सबको मिला के 700 है, हाँ, तो उससे क्या होगा सबको मिला के 700 है तो? अच्छा, ऐसे कह रहे हो क्या इंडिविजुअली इनका सम 700 नहीं आ रहा, ये कह रहे हो क्या? तो वो तो आपका तब आएगा ना जब, अच्छा इनको इंडिविजुअली लोगे तो कुछ और आ रहा है, चेक कर लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ जो है 700 है। ठीक है, और हमारे पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है, तो डी प्लस ई प्लस एफ की आ जाएगी। अगर हम इन सबको जोड़ देते हैं तो 2 बार बी है, कर सकते हैं ट्राई एक बार इसको भी, तो उससे क्या आंसर चेंज हो रहा है क्या? आंसर चेंज हो रहा है उससे? क्या आंसर आ रहा है? चलो करके देख लेते हैं फिर, इस 12 स्टेप से होना तो नहीं चाहिए था आइडियली, चलो देख लेते हैं। तो ये आपको दिया गया, उससे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपके पास है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपके पास है, ए बी सी की वैल्यू कितनी है 320, तो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी 380, डी ई एफ की वैल्यू 380 आ गई, डी ई एफ की वैल्यू आ गई 380, ए प्लस बी की वैल्यू है सी की आ जाएगी, इधर अपने पास ए प्लस बी की वैल्यू है, तो यहाँ पे सी की आ जाएगी, सी की वैल्यू तो वैसे भी आ रही थी यहाँ से, सी की वैल्यू से ही आया था सॉरी, और इसके अलावा
डी ई एफ की वैल्यू है और इसे डी ई बी की वैल्यू है, तो बी की वैल्यू आ जाएगी। हाँ यहाँ से बी की वैल्यू आ रही है। डी ई एफ की वैल्यू है आपके पास कितनी, यहाँ नोट कर देता हूँ सारे, ए बी सी बी डी ई। एक बार दोबारा कर लेते हैं सवाल ये वाला, फिर आप कह रहे हो कि इसमें कुछ अलग है तो, और कुछ अलग नहीं हुआ तो फिर डांट खा खाओगे। ये वैल्यू 320 है, आगे वैल्यू 300 और 360 है। तो पहली वाली स्टेटमेंट में हमारे पास डेटा आया कि सी की वैल्यू 120 है और डीबी की रेशो 7:5 है, डीबी की रेशो 7:5 है। ठीक है, अब हमारे पास है कि भैया ए बी सी की वैल्यू है अपने पास, कहीं से बी डी सी की रेशो आ सकती है, नहीं नहीं नहीं, ए बी सी की वैल्यू है, डी ई एफ की आ सकती है। तो ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी, डी ई एफ की वैल्यू आ जाएगी, इससे सी की वैल्यू आ जाएगी, ए प्लस बी की वैल्यू निकाल देंगे हम, चलो वो भी चलेगा। सी की वैल्यू आ गई, ए प्लस बी की वैल्यू आ गई, डीबी का कोई लिंक इसमें तो नहीं निकल रहा है। ठीक है, उसके बाद मान लो बी डी ई की वैल्यू लेते हैं, बी डी ई की वैल्यू आ जाए हमारे पास, बी डी ई की वैल्यू 300 है, तो बाकी जो बच गए ए सी एफ की वैल्यू आ जाएगी अपने पास कि वो 400 होगी। बी डी ई उसका कुछ नहीं कर सकते हम इसके अंदर, सी ई एफ का तो वैसे ही नहीं कुछ हो रहा। उसके बाद आगे बढ़ते हुए बी डी ई सी ई एफ, सॉरी ए सी एफ, ए सी एफ से सी की वैल्यू आ जाएगी, ए और एफ की वैल्यू नहीं निकल के आ रहा कुछ। क्या कहते हैं बताओ, पहली स्टेटमेंट से कैसे निकल के आएगा, ओनली वन वालों, बताओ बताओ बताओ। सर 700 कस्टमर 700 तो किए हुए हैं, तो 700 से तो इक्वेट किया हुआ ना लाइक हो। तुम चाह रहे हो कि मैं लेफ्ट हैंड साइड सारा ऐड करके 700 से इक्वेट करूं, ये सारा ए बी सी ओवरलैपिंग आएगी, इधर बी आएगी। अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड सारा ऐड करते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा, एक लास्ट रो कर रहे हैं इसमें, कुछ अगर निकल नहीं आया तो छोड़ो इसको फिर। ए प्लस बी, बी एक्स्ट्रा है, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, फिर सी और ई भी रिपीट हो रहे हैं, प्लस एफ। ठीक है, ये निकल के आएगा, इससे भी कुछ नहीं हो रहा। बी सी अलग आ जाएगा, बी सी लगाना शायद ओवरलैपिंग वाला होगा, बी सी ठीक है, ओवरलैपिंग वाला है तो बी सी। तो ये वैल्यू आ गई 700, इधर से वैल्यू इन तीनों की वैल्यू का सम आ जाएगा, सी निकलेगी, बी और ई निकलेगी, फिर क्या करोगे, बी और ई का निकल आएगा ना, बी और ई की वैल्यू आ जाएगी इधर से। तो बी और ई की वैल्यू आ गई, मान लो बी और ई की वैल्यू आ गई, सी ई एफ की वैल्यू आ गई, बी और ई आ गया, बी प्लस ई आ रहा है, बी आए या फिर डी आई एलिमिनेट हो तब तो बने। ऐसे हो रहा है, ई और एफ की वैल्यू निकल रही है, सी ई और एफ की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आई थी पिछली बार जब हम सी ने सी पुट किया था तो 240 आई थी, तो यहाँ पे अगर हम 240 पुट करें, ए बी सी की वैल्यू 320 आए, तो डी की वैल्यू निकल रही है ओके 560, तो डी की वैल्यू आ रही है 140, तो डी की वैल्यू 140 आ गई, बी की वैल्यू आ जाएगी ओके, और पर हमें ए की वैल्यू चाहिए साथ में, और ए की वैल्यू कैसे होगी इससे, बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, इधर से ए की वैल्यू आ गई, इधर से आ रहेगा वाला क्वेश्चन। बट यार इतनी बड़ी चीज़ कैसे मिस हो गई, 700 700 700 700 700 700 700 इसका इस्तेमाल करना था। ठीक है बढ़िया, आज सुबह से ही ना दिन अच्छा सा नहीं चल रहा डेटा सफिशिएंसी को लेके, सुबह भी सेशन में गड़बड़ हुई, अब फिर गड़बड़ हुई, चलो कोई बात नहीं, सम डेज आर नॉट गुड। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, माफी चाहूंगा भाई, आज के दिन मेरा डेटा सफिशिएंसी को लेके अच्छा नहीं चल रहा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, एक बार सवाल रिपीट कर देता हूँ, जिन बच्चों ने पकड़ लिया इसको बहुत बढ़िया है, मेरे को खुशी हुई, आप सब सही कर रहे हो। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ सवाल कि कहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है इसके अंदर। तो इसके अंदर हमें पता है कि सारे के सारे कस्टमर्स में 700 हैं, मतलब ए बी सी डी ई एफ सबको जोड़ दोगे ना तो वो 700 है, जिसके अंदर हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि उसने बोला ए प्लस बी प्लस सी 320 है, उसने साथ ही बोला बी डी ई का सम 300 है, साथ ही बोला गया इसके अंदर कि सी ई एफ का सम 360 है। ये सारा डेटा हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, ये गिवन डेटा। अब पहली स्टेटमेंट के अंदर वो भाई पता क्या बोलता है, पहली स्टेटमेंट के अंदर बोलता है कि एक्जैक्टली शर्ट्स एंड जैकेट्स जिन्होंने बाय की है, शर्ट्स एंड जैकेट्स यानी कि सी की वैल्यू 120 है, सी की वैल्यू 120 है, और उसके साथ वो बोलता है कि रेशो ओनली जींस वालों की यानी कि डी, और एक्जैक्टली जींस एंड शर्ट वालों की, जींस एंड शर्ट वाला एक्जैक्टली बी, तो डीबी की रेशो बोलते हैं 75 है। ये चीज उसने पहली स्टेटमेंट में आपको दी है। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल करके कैसे हो रहा है देखो, अब आपको पता है सी प्लस ई प्लस एफ जो है वो 360 है, अगर यहाँ सी की वैल्यू पुट कर दूंगा तो 120 प्लस ई प्लस एफ जो है वो 360 है, तो ई प्लस एफ जो आएगा वो 240 आएगा। यहाँ पुट कर दोगे अगर आप ई प्लस एफ की वैल्यू 240, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पुट कर दोगे 320, तो आपको डी की वैल्यू पता लग जाएगी, 700 में से जब आप घटाओगे डी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपके पास 560 घटाओगे इसमें से तो 140 आ गई डी की वैल्यू। अब 7 यूनिट की वैल्यू 140 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 7 यूनिट की वैल्यू 140, 1 यूनिट की वैल्यू 20, 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 20 100। ठीक है, आगे बी की वैल्यू, अब आपके पास बी की वैल्यू है, आपके पास सी की वैल्यू है, तो आपके पास ए की वैल्यू भी आ जाएगी, तो ए प्लस 100 प्लस 120 इज इक्वल टू 320, सो 220 घटा दोगे ए की वैल्यू 100 आ गई, ए की वैल्यू भी आ गई, डी की वैल्यू भी आ गई, हमें ए और डी के बीच में ही रिलेशन बताना है जो कि हम बता पाएंगे पहली स्टेटमेंट ओनली से। ठीक है, सिमिलरली दूसरे से ट्राई करके देख लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट का डेटा अगर आप देखोगे तो सेकंड स्टेटमेंट का डेटा अगर आप देखोगे क्या उससे हो रहा है, फर्स्ट से तो हो रहा है, सेकंड से ट्राई कर लेते हैं। सेकंड में वो आपको बोलता है
कि टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स जैकेट एंड एक्जेक्टली वन मोर आइटम, जैकेट के साथ साथ एक्जेक्टली वन मोर आइटम मतलब शर्ट प्लस जैकेट, शर्ट जैकेट प्लस जींस, जैकेट प्लस शर्ट, जैकेट प्लस जींस, मतलब सी प्लस ई की वैल्यू है 180, सी प्लस ई की वैल्यू बोल रहा है 180 है। और एक और चीज के साथ उसमें भी बोला था ना कि 50% ज्यादा है, तो 50% ज्यादा किससे 120 180 120 से 50% ज्यादा है। नंबर पीपल वॉट जैकेट एंड शर्ट्स, जैकेट और शर्ट, बहुत जैकेट एंड शर्ट, बहुत जैकेट एंड शर्ट यानी कि सी की बात हो रही है, ठीक है, बहुत जैकेट एंड शर्ट यानी कि सी की बात हो रही है, सी की वैल्यू आ गई 120 यहां से, सी की वैल्यू, सी की वैल्यू आ गई 120 यहां से। जैकेट एंड एक्जेक्टली वन मोर आइटम, जैकेट एंड शर्ट प्लस जींस, हु वॉट जैकेट एंड शर्ट्स, ओके, तो ये वैल्यू आ गई 120, तो इधर से ई की वैल्यू आ जाएगी 60, तो इधर से सी प्लस ई में आपने पुट कर दिया तो एफ की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 180 है, तो एफ की वैल्यू भी 180 आ गई, सी प्लस ई की वैल्यू भी आ गई आपके पास, सी प्लस ई आ गया आपके पास, सी और ई आ गया, एफ आ गया, तो अगेन वही चीज है, ई प्लस एफ भी तो आ गया, फिर ई प्लस एफ आ गया, ए बी सी आ गया, तो डी आ जाएगा, डी आ गया, अब अपने को चाहिए ए, डी आ गया, अपने को चाहिए ए, एक काम करो डी और ई की मदद से, डी और ई आया हुआ है ना, तो उससे बी निकल जाएगा, बी निकल गया तो बी यहाँ पुट कर दो, सी यहाँ पुट कर दो, ए भी आ जाएगा, तो दोनों चीजों से हो रहा है, तो इधर अगेन एक्सेप्ट माय अपॉलजीज, आज दिन अच्छा नहीं चल रहा है मेरा, मैं गलतियां कर रहा हूँ आज डेटा सफिशिएंसी में, ठीक है, तो इधर, और जिस बच्चे ने पकड़ लिया लिटरली आई एम प्राउड ऑफ यू, मन से ये आवाज आ रही है कि मेरे बच्चों ने कर दिया, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को भी एक बार क्विक रिपीट कर देता हूँ, बच्चा कई बोल रहे हैं कि इसमें सर हमको डाउट है, देखो सवाल क्या है, कहते हैं टाइम टेकिंग और एफिशिएंसी में फर्क होता है ना, बात है कि पी और एस की कंबाइंड टाइम और क्यू और आर का कंबाइंड टाइम बराबर है, दोनों का कंबाइंड टाइम बराबर है, मतलब दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी बराबर है, ये है कि अगर उनको टाइम बराबर लग रहा है, दो लोग हैं, आपकी बात तो आप और आपका दोस्त, अगर कोई असाइनमेंट बराबर टाइम में करते हो मतलब आप दोनों की एफिशिएंसी एक जैसी होगी तभी तो ऐसा होगा ना, तो पी प्लस एस क्यू प्लस आर बराबर है, पहले से नहीं हो रहा क्योंकि इन्होंने आर और क्यू को तो लिंक कर दिया बट एस और पी को लिंक नहीं किया, तो एस चाहिए हमें, तो यहाँ से एस निकालना है, क्यू एस अलग अलग चाहिए क्योंकि क्यू तो मिल गया, एस नहीं मिला, इधर से क्या किया, पी आर एस को अलग अलग रेशो दे दी, तो पी की दे दी, आर की दे दी, एस की दे दी, तो पी प्लस एस क्यू प्लस आर के बराबर है, तो क्यू की निकल जाएगी, पी प्लस क्यू प्लस आर, पी प्लस क्यू प्लस आर से हमें पता लगा कि इन तीनों का कंबाइंड वर्क जो है वो 9/23 डेज में हो रहा है, तो इधर से क्या होगा, टाइम है अपने पास, पता है क्या, मेंटली करो इस सवाल को, इस स्टेप पे आके ना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कोई तुम्हारा आंसर नहीं चेक कर रहा, तुमको बस ये देखना है कि तुम्हारे पास पी क्यू आर की एफिशिएंसी है, टाइम है, मल्टीप्लाई करूंगा टोटल वर्क आएगा, जी आएगा, टोटल वर्क आ गया, बताना किसका है, क्यू प्लस एस का, क्यू एस की एफिशिएंसी है, टोटल वर्क है, एफिशिएंसी है, डिवाइड करोगे टाइम आएगा आएगा, तो बस बात खत्म हो जाएगी, इस स्टेप पे आके आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, अभी और करेंगे डेटा सफिशिएंसी, अभी मजा आने लग गया हमको, डेटा सफिशिएंसी दो, ठीक है, क्वांटिटीज आ गई यार, ये तो डेटा सफिशिएंसी चाहिए भाई, ये रहा, चलो करो सॉल्व करो इसको, सारे करेंगे जो भी क्वेश्चन हमने आगे किए हैं सारे करेंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे नोट डाउन कर लो फटाफट, स्क्रीनशॉट 5 सेकंड बस, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट हिंदी मीडियम वाले बच्चे, चलो तीन अलग अलग ट्रेन है, इसकी लेंथ और स्पीड के बारे में बात हो रही है, और जो टाइम लग रहा है इनको उसकी बात हो रही है, तीनों की लेंथ अलग अलग है, कह रहा है तीनों की स्पीड अलग अलग है, ऐसा भी बोल रहा है वो, और अपनी एक स्पेसिफिक लेंथ को स्पीड से कवर करने में इनको टाइम जो लगा वो 30 सेकंड लगे हैं, इसको 20 सेकंड लगे हैं, इसको 40 सेकंड लगे, ठीक है, क्योंकि देखो पोल को क्रॉस करने में जो टाइम लगा वो है ना, अपनी लेंथ जितना डिस्टेंस कवर होता है पोल में, तो x बाय u की वैल्यू डिस्टेंस ओवर स्पीड, x बाय u की वैल्यू 30 है, बाय ये अपनी y बाय v की वैल्यू z बाय w की वैल्यू इंडिविजुअली आपको दे दी उन्होंने, ठीक है, इनका इतना लिंकेज है, उसके बाद कहता है a और b ने क्रॉस ईच अदर इन 26 सेकंड्स, क्रॉस ईच अदर इन 26 सेकंड्स का मतलब हो गया कि इन्होंने जो डिस्टेंस कवर किया a और b ने x प्लस y का डिस्टेंस कवर किया होगा, कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, मतलब स्पीड होगी u प्लस v की, तो आपको उसके लिए बता रहा है कि वो 26 सेकंड है, ये सारा डेटा हमें दिया गया, फिर कहता है a विल क्रॉस ट्रेन सी रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन हाउ मच टाइम, मतलब वो पूछ रहा है a और c के बारे में, मतलब x प्लस z का डिस्टेंस कवर करना है और u प्लस w की स्पीड होगी, तो कितना टाइम लगेगा डिस्टेंस ओवर स्पीड अपोजिट डायरेक्शन, ये आपका सवाल है, उसके लिए डेटा क्या दिया, सबसे पहले डेटा दिया उसने कि टाइम टेकन बाय b टू क्रॉस c रनिंग इन द सेम डायरेक्शन 120 सेकंड्स, टाइम टेकन बाय b टू क्रॉस c मतलब b c को क्रॉस कर रहा है, मतलब y प्लस z का डिस्टेंस कवर कर रहा है, स्पीड होगी अब सेम डायरेक्शन, ज्यादा किसकी स्पीड, b टू क्रॉस c, सॉरी b c को क्रॉस कर रही है तो b की स्पीड ज्यादा होगी, तो v माइनस w इज 120 सेकंड्स, इससे क्या ही आएगा, x बाय u इज इक्वल टू 30 z बाय w, ये बाय w दिस y प्लस z, y बाय दिस z बाय, कुछ नहीं हो रहा इससे कुछ नहीं हो रहा, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ cb इज 5:2, cb की लेंथ की रेशियो कह रहा है 5:2 है, मतलब 5 यूनिट और 2 यूनिट है, ठीक है, स्पीड्स ऑफ a टू b इज 3:2,
इसको ऐसा लिख सकते हो तुम, क्योंकि अलग अलग वेरिएबल्स हैं, ठीक है। इससे कुछ हो रहा है क्या? इसे एक्स नहीं लेना चाहिए, यहाँ पे भी एक्स है। एम एन ले लो एक बार समझने के लिए। तो भैया ऐसा है, 5m/5n जो है वो 20 है। 5m/n की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास, आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। w की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी। x की वैल्यू आ जाएगी, n वेरिएबल में आ जाएगी। m/n की रेशियो आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। इससे हम कुछ तो कर सकते हैं, मुझे लग रहा है ऐसा कि इससे मतलब जैसे कुछ ना कुछ तो बनाएंगे इसका, देखते हैं कैसे। देखो क्योंकि ना m/n में तब्दील हो गया पूरा सवाल। देखो x/3n डिस्टेंस ओवर स्पीड इज इक्वल टू 30। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 30n आ गई, तो यहाँ मैंने 30n लिख दिया। ऐसे ही 2m/w इज इक्वल टू 40। w की वैल्यू क्या आ गई, m/20 आ जाएगी, इसको इधर ले आओगे तो m/20 आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। अब वो हमको बोल रहा है और 5m/5n 5m/2n जो है वो 20 के बराबर है, तो इससे m/n की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 8:1, ये आ गई। अब डिस्टेंस जो कवर्ड है वो कवर्ड होगा जब मान लो हमको बताना है AOC क्रॉस करेंगे दूसरे को, AOC क्रॉस करें जब, तो डिस्टेंस कवर्ड होगा 30n + 20m, 30n + 2m डिस्टेंस कवर होगा। स्पीड क्या होगी, 3n + m/20, ठीक है। तो इधर m की जगह 8 यूनिट पुट कर दो, इधर n की जगह 1 यूनिट पुट करोगे, तो यूनिट यूनिट ऊपर नीचे से कॉमन आके कट जाएगी, यू विल गेट द आंसर। द आंसर इज 1:2 अलोन इज सफिशिएंट। क्या क्लियर है सबको, 2 अलोन इज सफिशिएंट हो जाएगा। सर लेंथ की रेशियो आपने गलत ले ली, C2b है क्या? अच्छा चलो कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। C2b है, उल्टा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा लिख लो उसको, इसको कर लो 2, इसको कर लो, उल्टा कर लो, तो ये हो जाएगा आपका CB आपका कितना है, 2n है ना, 2 ये 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेन बात ये है कि ऊपर नीचे से वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, ऊपर नीचे से वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये फर्क पड़ेगा, मेन बात तो ये है कि एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा सवाल और सेटल हो जाएगा। अब एक बार दोबारा से देख लो, एक बार दोबारा से देख लो। अब ये तो हमने वेरिएबल बना के सॉल्व करा इस सवाल को, और किस तरीके से कर सकते थे। आपको पता है b और a की स्पीड की रेशियो है हमारे पास, b और a की स्पीड की रेशियो है हमारे पास, 2 यूनिट की स्पीड है, 3 यूनिट की स्पीड है। 2 यूनिट की स्पीड से 20 सेकंड में आपने पोल क्रॉस कर दिया, मतलब लेंथ की वैल्यू आ जाएगी यूनिट में, यूनिट में लेंथ की वैल्यू आ जाएगी, यूनिट में आपकी स्पीड आ गई, यूनिट में आपकी लेंथ आ गई, टाइम तो एग्जैक्टली है ही, ठीक है। सिमिलरली इधर से ये पता लग गया आपको, मैं इसको एक अलग ढंग से करके दिखाऊं स्टेटमेंट 2 को, सारे बच्चे ध्यान से सुनो। तो मेरे पास a की स्पीड आई है 3 यूनिट और b की स्पीड आई है 2 यूनिट, ठीक है। अगर मैं लेंथ की बात करूं ABC की, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, 3 यूनिट की स्पीड से 30 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा, 90 यूनिट कवर हो जाएगा। 2 यूनिट की स्पीड से 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा, 40 यूनिट कवर हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा C2B लेंथ की रेशियो 5:2, मतलब ये 5 यूनिट है, ये 2 यूनिट है। C है 5 यूनिट, B है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू है 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20, 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 20 यानी कि 100 आ जाएगी। ये इनकी इंडिविजुअल लेंथ आ गई, बिल्कुल आ गई, लेंथ तो आ गई जी, बढ़िया। ये इन दोनों की स्पीड्स भी हैं अपने पास, इसकी स्पीड है 3 यूनिट, इसकी स्पीड है 2 यूनिट, बढ़िया। अब A और B ने एक दूसरे को क्रॉस कर दिया 26 सेकंड के अंदर, 90 + 40, यहाँ से भी आप वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर दिया ऑपोजिट डायरेक्शन से आते हुए। यहाँ पे आप देख सकते हो 120 ये 130 का डिस्टेंस कवर हुआ, 5 यूनिट स्पीड 26 सेकंड हो गया। वैसे लाइन ना भी देते तो भी इसके साथ ये चीज सेटल हो जाती, ठीक है, इंडिविजुअली सेटल हो जाती। अब उसके बाद इन हाउ मच टाइम ए विल क्रॉस सी, ए सी को क्रॉस करेगा, उसमें आपको कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस है। अगर सी की स्पीड आ जाए तो बात बन जाएगी, सी की स्पीड आ जाए तो बात बन जाएगी। तो बच्चों सी के केस में आपको पता है ना कि 40 सेकंड लगे, 100 यूनिट डिस्टेंस कवर करने में अगर 40 सेकंड लग रहे हैं तो स्पीड कितनी आ जाएगी, 5/2, 5/2 यूनिट आ जाएगी स्पीड, बिल्कुल आ जाएगी। तो भैया आपके पास लेंथ का समय, आपके पास स्पीड का समय, आपको क्या चाहिए, क्लियर है। यूनिट से यूनिट ऊपर नीचे कट ही जाएगा। अब स्टेटमेंट 1 जो है आपके सामने वो कहता है कि टाइम टेकन बाय ट्रेन बी टू क्रॉस ट्रेन सी रनिंग इन द सेम डायरेक्शन इज 120 सेकंड्स। अब यहाँ पे आप नहीं कर सकते, स्टेटमेंट 1 में ऐसा कोई डेटा नहीं है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 में आपके पास टाइम है, इंडिविजुअली सबका टाइम है, बट इस समय इसने डायरेक्शन चेंज कर दी, सेम डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं। आप इनके टाइम से इनकी लेंथ की रेशियो भी नहीं निकाल सकते हो, रीजन इज क्योंकि आपके पास इंडिविजुअली लेंथ भी अलग अलग है, स्पीड की रेशियो या स्पीड भी अलग अलग, लेंथ भी अलग अलग, तो पहली वाली स्टेटमेंट से नहीं हो पाएगा। क्या क्लियर है सबको, पहली वाली स्टेटमेंट से होने का कोई चांस नहीं है, बता दो। चलो आगे बढ़ते हैं, ये करेंगे सारे बच्चे, लगाओ दिमाग और बताओ कि इनमें से कौन कौन सी चीजें ठीक है, जो ठीक है उस हिसाब से यहाँ मार्क करना है।
देखो बच्चों सवालों को कैसे करते हैं, ध्यान से समझना फटाफट से, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू आएगी, यहाँ पे वैल्यू आएगी। आपको दिखाई दे रहा है कि हैट्स कितनी कितनी बेच रहे हैं एबीसी। अगर ए बी सी का देखा जाए तो हैट्स कितनी बेच रहे हैं और बेल्ट्स कितनी कितनी बेच रहे हैं। अगर आप वेरिएबल डालोगे इसके अंदर डालने पड़ेगा क्योंकि दोनों को कंबाइन करना है। 2x 3x एंड x इतनी हैट्स बेच रहे हैं और बेल्ट्स जो बेच रहे हैं वो 3/2y एंड 4y बेच रहे हैं। कमीशन जो मिल रहा है इनको, इधर 480 रुपये मिल रहा है, इधर 520 रुपये मिल रहा है, इधर 440 रुपये मिल रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो इसके अंदर आप क्या करो, आप एक काम करो, इसके अंदर आप इनके इंडिविजुअली ऑप्शन मानो। मान लो पहले आप मानते हो कि पहले वाला ऑप्शन है जो 8 और 10, ठीक है। तो 2x हैट बेची, 8 रुपये कमीशन मिलेगा, इधर 10 रुपये मिलेगा, इधर 8 रुपये मिलेगा, इधर 10 रुपये मिलेगा, इधर 8 रुपये मिलेगा, इधर 10 रुपये मिलेगा। तो ये क्या बन गया पहला 16x प्लस 30y इज इक्वल टू 480। लास्ट वाला उठाओ 8x प्लस 40y इज इक्वल टू 440। नीचे वाले का डबल कर दो ताकि ये इक्वेशन को मैं सॉल्व कर सकूं। डबल कर दिया, इसका भी डबल और इसका भी डबल। तो ये तो कट जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 80 में से 30 जाएगा, 50y आएगा। 880 में से 480 जाएगा तो 400 आएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी इधर से 8। y की वैल्यू 8 पुट कर दो इसमें, 240 240 इधर जाएगा तो x की वैल्यू आएगी 15, है ना। तो 20 320 इसमें से जाएगी 120 8 15, x की वैल्यू आएगी 15, ठीक है। x की वैल्यू 15 और x की वैल्यू 8 आ रही है। यहाँ इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया ना, इधर पुट कर दो x की वैल्यू 15 और 8। 24x 24 गुना 15 कितना होता है 360। 20y 20 गुना 8 यानी कि 160 सम 520। करेक्ट, बिल्कुल सेटल। पहले वाला तो हो रहा है, पहले वाले से तो हो रहा है, पहले वाले से हो रहा है। ऐसे ही चेक करो दूसरे वाले से। 5 रुपीज मिलते हैं हेड के, 12 रुपीज मिलते हैं। देखो ओनली ए ना, वैसे या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। नन ऑफ दीस दिया हुआ तो सेफ साइड के लिए एक बार सारी चेक करेंगे अभी हम। यहाँ 12 से गुना करना है, इधर भी 12 से गुना करना है। तो क्या इक्वेशन बन गई, आप वही बात है पहली और आखिरी उठा लो। 10x प्लस 36y 480, ठीक है। और नीचे आएगा 5x प्लस 48y इज इक्वल टू 440। डबल कर दिया नीचे वाला ताकि 10 10 एलिमिनेट हो जाए। सो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है 96 और 36 का डिफरेंस यानी कि 60y, और इधर मिल रहा है 880 और 480 यानी कि 400। y की वैल्यू इंटीग्रल नहीं आ रही, y की वैल्यू इंटीजर आनी जरूरी है क्योंकि नंबर ऑफ हेड्स हैं वो, नंबर ऑफ हेड्स को इंटीजर आना जरूरी है, ठीक है। इंटीजर आना जरूरी है, तो सेकंड नहीं हो सकती, बी नहीं हो सकती। तो बी नहीं हो सकती, डी और चेक कर लो, डी भी नहीं हुई, तो यहाँ पर सी चेक कर लेते हैं। सी चेक करो 20 एंड 25 रुपीज, 20 एंड 25 रुपीज। सो ये आपको क्या मिला ऊपर 40x प्लस 75y इज इक्वल टू 480। लास्ट वाला उठा लो 20x प्लस 100y इज इक्वल टू 440। नीचे वाले का डबल कर दो, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स, ये कट जाएगा। 200 में से 75 गया 125y आ जाएगी वैल्यू, और इधर से आ जाएगी वैल्यू कितनी 880 400। अगेन y की वैल्यू इंटीग्रल नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो a प्लस सी भी नहीं है, b प्लस डी तो नहीं है, b नहीं है क्योंकि d भी नहीं है, तो ओनली यही आंसर आएगा। चाहो तो आखिरी वाला भी चेक कर लो, बट ओनली यही आंसर आएगा। क्लियर है, इंटीग्रल ही नहीं आ रही वैल्यू तो हो ही नहीं सकता कुछ और, ठीक है। इंटीग्रल भी तो आनी चाहिए ना, नंबर ऑफ हेड्स हैं तो इंटीग्रल ही रहेंगी। अभी दो तीनों क्वांटिटी निकालोगे फटाफट से, तीनों क्वांटिटीज को कंपेयर करोगे जल्दी से। बहुत प्यारा सवाल है। ए 25% रहता है एफिशिएंसी, एफिशिएंट है बी से, मतलब बी अगर 4 मिनट काम करता है तो ए करता है 5 मिनट काम। सी 10% लेस करता है डी से, मतलब ये 10 करता है तो उसे 1 कम यानी कि 9 करता है। ई 20% लेस करता है, मतलब ये 5 करता है तो उसे 1 कम करके ये 4 करता है। बढ़िया जी। कहते हैं ए और ई मिलकर ना किसी काम को 12 दिन में कर देते हैं। तो बच्चों देखो ये तीन अलग अलग वेरिएबल्स हैं, तीन अलग अलग रेशियोज है, तो तीनों के अपने अलग अलग वेरिएबल बैठेंगे। मान लो इसकी वेरिएबल एक्स है, इसका वाई है, इसका जेड है। तो वो कहता है कि
जब देखो टोटल वर्क निकालने का एक तरीका भाई, 3 तरह से टोटल वर्क निकलेंगे यहाँ पे आपके पास, 3 तरह से टोटल वर्क आएंगे। पहले वाला कहता है कि ए और ई मिलकर काम करते हैं तो 12 दिन में हो जाता है, 5x + 4z, 5x + 4z मिलकर काम करते हैं तो काम हो जाता है 12 दिन में। दूसरी तरफ एक और तरीका टोटल वर्क निकालने का, 14.4 क्या होता है, 72/5 होता है 40.4, तो d + f कहते हैं मिलकर काम करते हैं, जब d + f मतलब 10y + 5z जब मिलकर काम करते हैं तो 72/5 डेज में काम खत्म हो जाता है, ये भी टोटल वर्क है। और ACF की बात कर रहा हूँ, 5x + 9y + 5z, ACF ये सब जब मिलकर काम करते हैं तो 60/7 डेज में काम खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको दी जा रही हैं, टोटल वर्क इनसे आएगा। ठीक है, टोटल वर्क इनसे आएगा, इंडिविजुअली आपके पास वैल्यूज आएंगी, सॉल्व कर लो, ये सारे टोटल वर्क है, सारी की सारी वैल्यूज में टोटल वर्क है। 5xz को इक्वेट करो xyz के बीच में बनेगी इक्वेशन, सारी इक्वेट करें। ठीक है, तो हाँ जी, तो अब हमसे ना जो ये पूछा जा रहा है, ये अलोन अलोन का पूछा जा रहा है कि भाई इंडिविजुअल, पहले कह रहा है, पहली बात तो कह रहा है इंडिविजुअल जो इनको टाइम लगता है ना कोई काम करने में, वो जो नंबर है वो नेचुरल नंबर है। देखो इसको सीधा तरीके में इक्वेशन के अलावा सोच रहा हूँ, इसका क्या कर सकते हैं बढ़िया सा कुछ। देखो भाई पहले वाले केस में टोटल वर्क क्या आ रहा है, 60x + 48z। दूसरे वाले में टोटल वर्क क्या आ रहा है, 5 से कटेगा ये तो 2 बार कटेगा, तो 144y + 72z, ये टोटल वर्क आ रहा है। और तीसरे वाले केस में कुछ नहीं कट रहा, नीचे 7 है। और पता क्या एक्स वाई की जो इंडिविजुअल, अगर मैं सोचूं कि इंटीग्रल आएगा, इसका पेयर बनाऊं मैं कुछ एक्स वाई जेड का कुछ, तो इसको इक्वेशन की जगह ना, देखो इक्वेशन से तो मैं इसको अभी भी कर दूंगा, मैं कुछ और इसमें दिमाग लगाने की सोच रहा हूँ कि क्या हो सकता है। देखो अगर इसकी रेशियो 5:4 अगर एफिशिएंसी की है तो 4:5 रेशियो जो होगी वो टाइम की होगी। ठीक है, 4:5 की रेशियो टाइम की होगी, 10:9 रेशियो टाइम की होगी, 5:4 रेशियो टाइम की होगी। और अगर इस तरीके से करें और टाइम इनका जो नेचुरल नंबर है इसका इस्तेमाल करें इसके अंदर, तो मुझे दिया जा रहा है सबसे पहले 12 दिन, ए और ई का, इसका और इसका। एक पर्सन को इतने दिन लगते हैं, दूसरे को लगते हैं इतने, और कंबाइन करके लग रहे हैं 12 दिन। 12 दिन जो आते हैं यूजुअली 60/5 करने से 12 आता है, 60/5 करने से 12 आता है। और 5 जो होता है वो कोई 4-5 से रेशियो से बनता है क्या, 5-4 से नहीं, 9 होना चाहिए, मतलब 9 से कटने पे 12 आए। मान लो अगर मैं लूँ 60 108/9 लूँ तो 12 आता है, मतलब 4 और 5, पर ये फिर 108 कटेगा नहीं इस केस में, इस केस में 108 कटेगा नहीं। तो हम चाह रहे हैं कि भैया इंडिविजुअली जो टाइम आए, 12 अगर मुझे टाइम लेके आना है तो लो आगे 12 टाइम। देखो अगर मैं इसको ले लूँ 20, इसको ले लूँ 20 और इसको ले लूँ 30, 20 दिन और 30 दिन या 20 यूनिट और 30 यूनिट, कुछ भी 20 दिन या 20 दिनों की बात हो रही है। अगर मैंने इसको ले लिया 20 दिन, सुनना मेरी बात ध्यान से, इसको लिया मैंने 20 दिन, इसको लिया मैंने 30 दिन, तो इन दोनों के कंबाइन से मुझे 12, मतलब एक पर्सन काम 20 दिन में करता है, दूसरा पर्सन काम 30 दिन में करता है। ठीक है, सुनना, 20 और 30 दिन के कॉम्बिनेशन से 12 दिन बन जाते हैं। 20 और 30 का एलसीएम कितना आता है, 60, 60/3, 60/2, 3 + 2 5, 12 दिनों में काम हो जाता है। उस हिसाब से अगर ये 4 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 25 आ जाएगी, और ये अगर 5 की वैल्यू 6, 6 की वैल्यू 4 की वैल्यू 6 गुना 24 आ जाएगी। उसके बाद अगर मैं देखूं तो मेरे को जो यहाँ पे कंबाइन कर रहा है ये 72/5 वाई जेड से, वाई जेड से कंबाइन कर रहा है, ये 72/5 किसका, डीएफ का है, डीएफ का। अब एक पर्सन 24 दिन में काम कर रहा है, पर काम हो रहा है 72/5 दिन में। 72 एलसीएम जो आता है वो 24 का और 36 का आता है, 24 का और 36 का एलसीएम 72 आता है। 24 और 36 का एलसीएम आता है 72, और 72/2 और 72/3 5 आ जाएगा, नीचे 72/5 डेज में काम खत्म हो जाएगा। अब 9 यूनिट की वैल्यू अगर 36 आ रही है तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 और 10 यूनिट की वैल्यू 10 गुना 4 यानी कि 40 आ जाएगी। अभी चेक करना है, अभी चेक करना है किससे, लास्ट वाले से चेक कर लेते हैं, एसीएफ से। तो ए सी और एफ से, मतलब 20 40 और 24 से कितना आ रहा है, 20 40 और 24 से कितना आ रहा है। देखो यार 20 40 24 का एलसीएम होता है 120, इधर 6 यूनिट काम हो रहा है, इधर 3 यूनिट हो रहा है, इधर 5 यूनिट हो रहा है, 14 120/14 60/7 हो गया। इक्वेशन नहीं बनानी थी मुझे, तो मैं सोच रहा था कि क्या करूं इसके अंदर, तो मेरे को इंडिविजुअली सबका टाइम मिल गया कंडीशंस बना बना के। ठीक है, तो अब देखो सी अकेला काम करेगा 75% काम करेगा, कितने समय में करेगा, सी अकेला 75% 3/4 काम करेगा 30 दिन में करेगा। और उसके बाद अगला एफ अकेला काम करेगा 150% काम करेगा, एफ करता है 24, 150% काम करेगा तो 36 दिनों में करेगा, 24 + 12। उसके बाद अगला बी करेगा और 60% करेगा, बी करेगा 60% करेगा 15 दिन में कर लेगा, 25 का 60%। तो क्वांटिटी 2 सबसे बड़ी है, 1 2 3, 2 जो है वो 1 और 3 दोनों से बड़ी है, 2 1 और 3 दोनों से बड़ी है। तो गैस वर्क से मैं करना चाह रहा था कि इसको ना सीधा सीधा कॉम्बिनेशन बना के मैं निकाल दूं, 60 से निकल गया ये वाला। ठीक है, मैं इक्वेशन नहीं बनाना चाह रहा था इसमें, इक्वेशन से बहुत लेंदी बन जाता है। इक्वेशन से फायदा ही नहीं है, इक्वेशन से करोगे पेपर में तो होएगा ही नहीं, बहुत लेंदी हो जाएगा। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कि मैंने क्या किया इसके अंदर, रुको मैं दोबारा बता देता हूँ। और ना कई बार चीजें जल्दी दिमाग में आ जाती है, कई बार रुक के आती है। आज सुबह से तो वैसे ही पता क्या होता है, अब सुबह से क्या करो ना, लिटरली मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है, आई एम लाइक आपकी तरह मैं भी इंसान हूँ।
मेरा भी दिमाग कभी-कभी बीच में इधर-उधर चला जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी भी फैमिली है, ध्यान जाता है। तो ऑब्वियसली हर टाइम हाइली एक्यूरेट होना तो मेरा भी बस का नहीं है, मैं इंसान हूँ, रोबोट नहीं हूँ। अब सुबह से 2 बार क्वेश्चन गलत कर चुका हूँ मैं तुम्हारे सामने, ठीक है? सुबह वाली क्लास में भी किया, अभी भी किया। मेरा कॉन्फिडेंस डिप मारेगा। अब ये चीज़ मेरे को यूजुअली बहुत जल्दी दिमाग में आ जाती है। आज मेरे को देर लग गई, ठीक है? आज मेरे को देर लग गई, क्योंकि ये चीज़ दिमाग में मेरे पहले भी कितने मेंस की क्लासेस ली हैं। मैंने कितनी बार ये चीज़ करके दिखाई, आज मेरे को देर लगी, पर मैं भी ज़िद्दी था, अड़ के बैठा रहा, मैं निकालूँगा तो सही इसको किसी और तरीके से, ठीक है? तो अब समझो मेरी बात कैसे चलेगा। अब समझो मेरी बात। ए और बी की एफिशिएंसी की क्या रेशियो है? ए 25% ज़्यादा है बी से, 1/4 ज़्यादा है बी से। 4-5 की रेशियो है, तो टाइम की रेशियो क्या आ जाएगी? 5-4 की आ जाएगी। ये टाइम की रेशियो आ गई। वैसे ही अगर आप देखोगे सी डी की क्या रेशियो है? सी डी की क्या रेशियो है भैया? सी डी की क्या रेशियो है? सी 10% लेस है डी से। ये रेशियो है एफिशिएंसी की, टाइम की रेशियो ये आ जाएगी। उसके बाद ई एफ की क्या रेशियो है? ई 20% लेस है आपसे, तो 5 से 1 कम 4 आ गई। ए 25% मोर देन बी था ना, तो 4 से 1 ज़्यादा 5 चाहिए। रेशियो पलटूंगा तो 4-5 आएगी वैल्यू, ठीक है? ऐसा आएगा। और नीचे अगर आप देखोगे तो इधर एफिशिएंसी की रेशियो क्या है लास्ट वाले में? ई 20% लेस देन एफ। ई 20% लेस देन एफ। एफिशिएंसी की रेशियो, टाइम की रेशियो क्या आ जाएगी? 5:4, ठीक है? सबसे पहले उसने जो बात की ए और ई काम करते हैं 12 दिन में करते हैं। ए और ई काम करते हैं 12 दिन में, तो ए और ई की जगह कोई 2 वैल्यूज हैं जिनका एलसीएम लूंगा, एफिशिएंसी से डिवाइड करूंगा, तो मुझे मिलेगा 12, ठीक है? ऐसा कुछ रखना है, ठीक है? ऐसा कुछ रखना है। और ठीक है, अब यहाँ पे मुझे 2 वैल्यूज जिसके साथ मुझे 60 मिलेगा, सॉरी ऐसी 2 वैल्यूज से मुझे 12 मिलेगा, भाई 12 दिनों में काम खत्म हो रहा है। मल्टीपल केसेस बनते हैं। एक बड़ा फ्रीक्वेंट केस बनता है 20 और 30, भाई 20 दिन में और 30 दिन में जब कोई काम कर रहा होता है, एलसीएम आता है 60, यहाँ 3 यूनिट, यहाँ 2 यूनिट एफिशिएंसी आती है, 60/5 करते हो 12 आ जाता है, ठीक है? ये केस मेरे दिमाग में आया। एक वैल्यू है 20, एक वैल्यू है 30, ठीक है? एक वैल्यू 20 है, एक 30 है। ये 20 हो सकती है, हो सकती है। ये 30 हो सकती है, दोनों हो सकती है वैल्यू। ये वैल्यू 20 हो सकती है, हो सकती है। ये वैल्यू 30 हो सकती है, नहीं। तो इसको मैं 20 रखूंगा, इसको तो कोई भी रख सकता हूँ, तो इसको 30 रखूंगा, ऑप्शन में है अभी तो, ठीक है? तो 20 और 30 से मेरी जो एलसीएम है वो 60 आ जाएगा और वर्क जो है 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। सही है, बढ़िया। 4 की वैल्यू 20, तो 5 की वैल्यू 4 की वैल्यू 20, 5 की वैल्यू 25 हो जाएगी, 5 की वैल्यू ये 24 हो जाएगी, ठीक है? बढ़िया, इतने दिन में काम हो रहा है। उसके बाद आगे बढ़े, 72/5 डेज में काम हो रहा है। तो दिमाग में आया 72/5 डेज में काम हो रहा है, मतलब 72 टोटल वर्क है और 5 यूनिट एफिशिएंसी होगी। तो यार 72 और कोई नंबर बताओ जो 9 का मल्टीपल हो और उन दोनों का एलसीएम 72 आता हो। तो 24 और 36 का एलसीएम 72 आता है, बहुत बार हम ये सॉल्व कर चुके हैं। तो 24 और 36 का एलसीएम 72 आया और 72 आया, तो 72/36 2, 72/24 3, 72/5 टाइम लगेगा। तो 9 यूनिट की वैल्यू 36, 1 यूनिट की वैल्यू 4, 10 यूनिट की वैल्यू 40 आ गई, ये भी ठीक है यार। अब तीसरी जगह पे और चेक कर लो, एसीएफ जो काम करेंगे तो 20, 40 और 24, 20, 40, 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 120। यहाँ 6 यूनिट काम हो गया, यहाँ 3 यूनिट, यहाँ 5 यूनिट, तो टोटल काम होगा 14 यूनिट। तो 120/14 दिन लग जाएंगे, यानी कि 60/7 डेज लग जाएंगे, ये भी 60/7 डेज। तो हेंस वेरीफाइड। बस उसके बाद तो इंडिविजुअली देखना है आपने कितना समय लगेगा। बस इस तरह से खेल सकते हो तुम सवाल में। 3 अलग-अलग क्वेश्चंस हैं। ये पाई है, पाई। द सम ऑफ द टोटल सरफेस स्फीयर एंड हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। ये पाई है, चलो पाई होगा, ये करो सॉल्व करो। पाई लग रहा है, इज, करो सॉल्व करो। स्फीयर के अंदर कभी भी क्राउड वर्ड यूज नहीं होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होगा, तो 3 पाई आर स्क्वायर ही लेना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर के अंदर 3 पाई आर स्क्वायर लेना है इसके अंदर, ये क्योंकि टोटल कर्व कुछ नहीं होता। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड ये आएगा कर्व सरफेस एरिया, लोगे तो इसका लेना, इसका आएगा कर्व सरफेस एरिया। ऊपर कर्व लिख दिया, नीचे कर्व आना चाहिए। मतलब मैं बता रहा हूँ, कई बार ऐसे एग्जामिनर भी देता होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट ठीक है, मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो एक बार देखो, वॉल्यूम निकालनी है पहले कौन की, कौन की वॉल्यूम निकालनी है आपने। 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर हाइट है। तो यार आपको पता है स्लैंट हाइट क्या होती है? रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। एल स्क्वायर आएगा 25 स्क्वायर स्लैंट हाइट, और रेडियस है 24 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका
576 प्लस एच स्क्वायर। सो इधर उधर भेज दो 49 आ जाएगी वैल्यू इज इक्वल टू एच स्क्वायर, एच की वैल्यू 7 आ जाएगी। ठीक है, एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। तो एच की वैल्यू 7 आ गई, आर की वैल्यू 24 है, एच की वैल्यू 7 आ गई, आर की वैल्यू 24 है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आ जाएगा भैया 56 का 24 गुना, 24 का 5 गुना, 24 का 6 गुना, 1344 पाई आ जाएगी वैल्यू। कितनी वैल्यू आ जाएगी 1344 पाई। ठीक है बढ़िया। इधर देखोगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और हेमिस्फीयर का क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। सो दिस विल गिव यू 567 पाई। तो इससे आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो पाई से पाई कट गया, 7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 567, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 81 एंड आर इज इक्वल टू 9। अब आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 आर क्यूब कितना आ जाएगा 9 × 9 × 9 पाई आ जाएगी वैल्यू साथ में। ठीक है, 243 का 4 टाइम्स कितना आ जाएगा 960 प्लस 12 972 पाई, 972 पाई आ गई वैल्यू यहाँ पे। पाई में छोड़ रहा हूँ मैं क्योंकि मुझे दिख रहा है तीनों जगह वॉल्यूम है, और तीनों जगह वॉल्यूम है तो तीनों जगह पाई आएगा, और पाई में छोड़ दो क्यों सॉल्व करना। 972 पाई आ गई वैल्यू। तीसरे पे आ जाओ, कहता है डिफरेंस बिटवीन द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड सिलेंडर ऑफ इक्वल रेडियस इज दिस। मतलब 2 पाई आर एच बड़ा कौन सा बताया गया, diameter of cylinder is 9 cm, height of cylinder is 250% of the radius of sphere। रेडियस बहुत ज्यादा है इसकी 250% है, तो इसी का ज्यादा होगा ऑब्वियसली। ठीक है, 2 पाई आर एच है और 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर क्या है, सरफेस एरिया ना, 4 पाई आर स्क्वायर। ये है आपके सामने। रेडियस की बात की जाए यहाँ पे तो रेडियस की बात की जाए यहाँ पे तो रेडियस के बारे में उसने बोला है आपको कुछ, हाइट इज ऑफ द सिलेंडर इज मोर देन 250% ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, अब अच्छा बता दिया क्या, अच्छा ठीक है। आगे कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द सरफेस एरिया ऑफ इक्वल रेडियस इज दिस, डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 9, डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 9 मतलब रेडियस जो है वो है आपकी यहाँ पे आपकी 9/2, 9/2 आ जाएगी वैल्यू। ये 250% मोर ही होगा, मुझे तो इससे ज्यादा कुछ लग नहीं रहा। इज मोर देन 250% ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर, मोर देन 250% बड़ा लॉजिकल है, 250% मोर देन होगा ये, 5/2 मोर देन। देखो वैल्यू 5/2 ज्यादा होती है तो वो 7/2 टाइम्स हो जाती है। तो यहाँ पे जो रेडियस है वो 9/2 है तो उसका 7/2 यानी कि ये होगा 63/2। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लिखना पड़ेगा, 2 इंटू पाई इंटू आर है 9/2 और एच है 63/2 माइनस 4 पाई आर स्क्वायर यानी कि 81/4। ठीक है, ये वैल्यूज आ जाएंगी आपकी। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा, 63 का 9 टाइम्स बाई 2, 540 प्लस 27 567 बटे 2 माइनस 81 किसके बराबर है, 162 पाई के बराबर है। वेट 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 हम गलत कर रहे हैं, एकदम से फ्लैश हुआ कुछ, हम गलत कर रहे हैं। सही लिखा हुआ क्वेश्चन में मोर देन 250%। कई बार ना क्वेश्चन मुझे क्योंकि मेंटली ना एरर हो चुके हैं, तो 3 बार तो दिमाग में नहीं बैठ गया कि ये भी एरर होगा। एरर नहीं है, देखो 2 पाई आर एच और साथ ही 4 पाई आर स्क्वायर, हमें पता नहीं दोनों में से बड़ा क्या है। हमने गेस क्यों किया, कुछ भी बड़ा हो सकता था, और कौन सी वैल्यू बड़ी है इसी के लिए उसने हिंट दिया कि वो 250% से भी ज्यादा है हाइट। तो ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। तो पाई कॉमन निकाल के काट दिया आपने, तो 2 इंटू आर कितना 9/2 माइनस 4 इंटू आर क्या 9/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81/2 इज इक्वल टू 162। ऐसा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये चीज बिल्कुल आपके सामने होगी। अब आपने देखा एक चीज छोटी सी इसके अंदर, 9h माइनस 162 इज इक्वल टू 162। ठीक है, ये दो चीजें आ गई आपके सामने। तो मैंने 9 कॉमन निकाल लिया, 9 से काट दिया, यहाँ 18 आ गई वैल्यू, यहाँ पे भी 18 आ गई वैल्यू, तो h माइनस 18 इज इक्वल टू 18 आ रही है वैल्यू। ठीक है, h की वैल्यू 36 ही आई है यहाँ से वैसे तो, और अगर मैं उल्टा लूंगा 18 माइनस h इज इक्वल टू 18, तो h की वैल्यू आ जाएगी 0, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, वैसे ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, h की वैल्यू 0 तो नहीं आएगी, तो हमको दूसरी वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी 36। ठीक है, जो कि इसके 50% से भी 250% से भी ज्यादा है। ठीक है, और उस हिसाब से हम वॉल्यूम निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस वजह से दिया हुआ था आपको, ये जो वैल्यू दी हुई थी ना, इस वजह से दी हुई थी आपको। 81/4 है, सॉरी, ठीक है ठीक है, कर लो इसको, ठीक कर लो, 81/4 आएगा ना, तो 4 से 4 पूरा कट जाएगा, तो इधर आएगी वैल्यू 81, 81 आएगी वैल्यू। तो 9 से काटोगे तो यहाँ 9 आएगी वैल्यू, तो 18 आएगी। तो h माइनस 9 इज इक्वल टू 18, तो h की वैल्यू 27 आएगी, और अगर आप 9 माइनस h लेते हो तो नेगेटिव आ रही है तब तो वैल्यू, तो मेन बात है 27 आ जाएगी h की वैल्यू। हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है, वो होता है पाई आर स्क्वायर h, पाई आर स्क्वायर मतलब 9/2 का स्क्वायर। मुझे पता है इस क्वेश्चन में गलती कहाँ हुई है, अब समझ में आ गया, मैंने डायमीटर और रेडियस में गलती कर दी, बाकी सब ठीक है। इन्होंने ना लिख तो डायमीटर रखा है और ले रेडियस रखा है इस सवाल के अंदर। डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज दिस,
ठीक है, ले वैसे रेडियस रखा है 9 को और उसी हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो ये 81 × 27, ठीक है, 27 का क्यूब और उसका 27 का स्क्वायर उसका 3 गुना कर दो सीधा सीधा, तो 2187/3 आ जाएगी वैल्यू, सॉरी 2187/4 पाई आ जाएगी वैल्यू, जो कम से कम आप देखोगे तो 500 पाई के आस 545 के आसपास आएगी वैल्यू, 545 के आसपास आएगी वैल्यू, 545 पाई, 545 पाई के आसपास आएगी वैल्यू। तो आप देखोगे तो सबसे बड़ी वैल्यू ये है, फिर ये है, फिर ये है, तो Q1 सबसे बड़ा, फिर Q2 और फिर Q3, ठीक है, ऐसा जाएगा इसके अंदर, समझ गए? अप्रॉक्सीमेटली निकालते हैं यहाँ पे वैल्यू, ठीक है, नन ऑफ दीज इसमें ऑप्शन ही नहीं है शायद ये वाला। पर ना एक बार तुम करना, एक सवाल ना ये वाला करके देखना एक बार, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया हो जाएगा जब तुम सिलेंडर के डायमीटर को नहीं, मैं वो भी लेके दिखाता हूं तुमको, क्योंकि मेरे को ना कई बार समझ आ गया इस सवाल में ना गलती है, वो गलती मैं समझा देता हूं तुमको, गलती से ना एक चीज सीखने को मिलती है, इसलिए मैं बता देता हूं। इस क्वेश्चन को ना एक बार, ये सिर्फ ये वाला थर्ड वाला पार्ट को ना एक बार सिर्फ तुम इस तरीके से करके देखो कि ये डायमीटर नहीं है, रेडियस है, कराऊंगा एक बार, मजा आएगा, ठीक है। वो कहता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड स्फीयर, इनके बीच का डिफरेंस, अब कोई भी बड़ा हो सकता है इसलिए मैंने बार मोड लगा दिया, कोई भी बड़ा हो सकता है, दिस माइनस दिस भी हो सकता है या दिस माइनस दिस भी हो सकता है, तो इसकी वैल्यू 162 पाई। अब मैंने पाई कॉमन निकाल के काट दिया, आर की वैल्यू मैं ले रहा हूं कितनी, 9, आर की वैल्यू क्या ले रहा हूं मैं 9 इज इक्वल टू 162, 18 से कॉमन, 18 कॉमन आगे कट रहा है, देखो 18 से कटोगे, 18 कट गया, 9 बार 2 बार, 18 से कटा तो ये 9 बार, तो ये आ गया h - 18 इज इक्वल टू 9। अब इससे दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो h - 18 इज इक्वल टू 9 है, या फिर 18 - h इज इक्वल टू 9 है, क्योंकि कोई भी बड़ा हो सकता था ना, दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती थी। इधर से h की वैल्यू आएगी 27, इधर से h की वैल्यू आएगी 9, बट h की वैल्यू 9 नहीं हो सकती, रीजन इज क्योंकि उसने बोला है कि यहाँ पे हाइट जो है वो 250% से भी ज्यादा है, तो 250% 250% से भी ज्यादा है, इसका 250% कितना होगा, इसका 250% होगा 22.5, ठीक है, तो इसके 22.5 से भी ज्यादा वैल्यू, मतलब इसके 250% से भी ज्यादा वैल्यू, मतलब 22.5 से भी ज्यादा वैल्यू, तो ये ठीक है, यही वैल्यू लेंगे हम, तो 27 लेंगे मैच की वैल्यू, उसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो आंसर उसके अकॉर्डिंग ही आ जाएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, ये वाला और कर लो फिर छुट्टी कर दूंगा, थके पड़े हो तो मुझे पता है, एग्जॉस्ट हुए पड़े हो, पर ठीक है एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बढ़िया, फिर बस ऑफ क्लास जल्दी से करो करो, फिर छुट्टी है इसके बाद। इसको कहते हैं बहुत आसान टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट दिखाने में इतना भयानक उसको बनाया हुआ है कि बस हो ना बच्चों से। 128 लीटर में से 48 लीटर मिल गया, 48 लीटर मिल गया, बाकी बचा कितना, 80 लीटर वो वाटर है, तो अगर आप इसको 16 से काटोगे 3:5 की रेशियो आ गई मिल्क वाटर की। सिमिलरली दूसरे केस में क्या कहता है, 132 में से 77 वाटर है, 77 वाटर, 132 में से 77 घटाओगे तो 23 एंड 32 55 बच जाएगा, 55 मिल्क आएगा, तो 5:7 की रेशियो है मिल्क वाटर की, ठीक है। इसको उठाया मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद कहता है कि डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ मिल्क टेकन फ्रॉम ए एंड बी इज 10% ऑफ द टोटल मिक्सचर। इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों जगह से जो मिल्क लिया है आपने, पहले वाले से जो मिल्क लिया, दूसरे वाले से जो मिल्क लिया, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 10% ऑफ द टोटल मिक्सचर है। मान लो टोटल मिक्सचर 10 है ना, तो दोनों मिल्क्स का जो डिफरेंस है वो 1 है, वो ऐसा कह रहा है। टोटल मिक्सचर अगर 10 है, मतलब मिक्सचर्स का सम अगर 10 है, मतलब मिल्क प्लस वाटर 10 है, तो दोनों से जो मिल्क लिया उसका डिफरेंस जो है वो 1 है, ऐसा कह रहा हूं। तो आप पता क्या करो, आप सिंपल सी चीज देखो कि मान लो आपने पहले वाली जगह से x लिया, पहले वाली जगह से x लीटर लिया, पहले वाली जगह से x लीटर लिया, दूसरी वाली जगह से y लीटर लिया, x लीटर लिया तो मिल्क कितना लिया, 3/3 + 5, मतलब 3/8 मिल्क लिया। दूसरी जगह की बात की जाए तो मिल्क कितना लिया, 5/5 + 7 यानी कि 5/12, तो 3x/8 मिल्क पहले से आया और 5/12 मिल्क दूसरे से आया, और ये जो मिल्क आया है, ये जो मिल्क आया है इनका, ये जो दोनों की दोनों तरफ से मिल्क आया है, इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का जो डिफरेंस है, और डिफरेंस कैसा भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, डिफरेंस जो है वो x + y टोटल मिक्सचर के 10% के बराबर है, 10% के बराबर है। तो इससे अब दो सोल्यूशन बनेंगे, एक सोल्यूशन बनेगा जिसमें 3x/8 और 5/12, 3x/8 जो है वो बड़ा है 5/12 से, और दूसरा बनेगा 5/12 बड़ा है 3x/8 से, क्योंकि उसने डिफरेंस बोला, डिफरेंस में दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है। इसको भी x/10 से x/10 + y/10 लिख दिया, इसको भी x/10 + y/10 लिख दिया, ठीक है। इधर से क्या बनेगी वैल्यू, 3x/8 में से x/10 घट गया, y/10 में 5/12 जुड़ गया, तो 8 और 10 का एलसीएम क्या आता है 40, तो 8 का 5 गुना 5 का 3 गुना 15, 4 गुना 4x
तो ये आ गया 11x/40। यहाँ से क्या आ गया 60 6y प्लस 25 31y/60। तो ये 2/3 आ गई वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 33x = 62y। तो x/y की वैल्यू आ गई 62/33। ठीक है, हमें दिख रहा है 62/33 की रेशियो में तो कोई भी नहीं है। ठीक है, तो ये तो कुछ लेने की जरूरत नहीं है, मतलब मेन हमारे ऑप्शन निकल के आएंगे इधर से। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है 5y/12 माइनस y/10 = x + 3x/8। सो यहाँ पे आ गई वैल्यू 60 25y माइनस 6y, तो ये आ गया 19y/60। इधर आ गया 11x/8। बन तो मुझे यहाँ पे भी लग रहा कुछ है 38y = 165x। यहाँ पे भी बन रही कोई रेशियो, तो मेरे कोई आंसर नहीं है। नन ऑफ दीज इज द आंसर। Difference between the meat from AB, which is mixed, is 10% of the total mixture. दोनों कोई भी आंसर नहीं है ना, दिस इज द आंसर। कोई भी सेटल नहीं हो रहा इसमें। सर x/10 क्या गलत लिया मैंने? कहाँ पे, कौन से वाले में? अच्छा यहाँ पे x/10 नहीं लिया मैंने। तो इधर 19y/60 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 40 4x 15। अच्छा यहाँ कट रहा है, इधर इस साइड से बन रहा है 19x/40। तो ये देखो क्या बन गया 19, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, इधर से 19y/60 आज मिस्टेक कर देना 19x/40 आई थिंक है ना, बस ठीक है, ये हो गया। बस रेशियो निकालनी है आपने, मेन बात ये है कि x/y की रेशियो निकालनी है आपने। 40/60 2/3, तो कहीं पे भी 2/3 की रेशियो है तो वो चीज चलेगी। ये 2/3 की रेशियो है 40, ये 20 से काटोगे 2/3 आएगा, 40 से काटोगे 2/3 आएगा, 36 से काटोगे 2/3 नहीं आएगा, पर 24 से काटोगे 2/3 आएगा। आंसर इज एबीडी। एबीडी इज आंसर। ठीक है, इस तरीके से बस रेशियो निकालनी थी। ठीक है, एक बार मैं ये सेकंड वाला पार्ट दोबारा करके दिखा देता हूं। ये आपको दिखाई दे रहा है कि भैया रेशियो है 3/5। देखो मैंने दोनों मोड लेके चले थे, लेके देखे थे। मान लो मैंने यहां से x निकाला और यहां से y निकाला, तो इधर से मिल कितना निकला 5y/12, इधर से वाटर, इधर से मिल कितना निकला 3x/8। इनका डिफरेंस 3x/8 माइनस 5y/12 से कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं होता, ये हमने देख लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, उस हिसाब से हमने यहाँ पे इसको x/10 और y/10 से इक्वेट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने ले लिया। और इसको सॉल्व करोगे x और y की रेशियो आपके पास आ जाएगी 2:3। और देख लो कौन सा ऑप्शन 2:3 में सॉल्व करो। मेथड एक मेथड उसका ये हो गया। उसके बाद एक और चीज जो आप इसके अंदर कर सकते थे, एक और चीज जो आप इसके अंदर कर सकते थे वो ये थी कि इसका डिफरेंस कितना है 20, तो उसका 10% क्या होगा 2। इसका डिफरेंस क्या 40, तो उसका 10% क्या होगा 4। इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस है 28 10% होगा 2.8, 24 10% होगा 2.4। इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस है आपके पास 24 अगेन, तो इसका डिफरेंस होगा 2.4। ठीक है, ये देखा आपने डिफरेंस का 10%। इधर से मिलकर कितना लिया आपने, इधर से मिल निकालोगे, मिल कितना आएगा 38 आएगा इसका। 8 से काटोगे और उसका 3 गुना कर दोगे। 8 से काटा 3 गुना किया उसका 10 आ गई वैल्यू। इसको 12 से काटा 5 गुना कर दिया उसका, क्योंकि यहां से भी मिलकर निकालना है हमने। सॉरी डिफरेंस का 10% नहीं, सम का 10%, सॉरी सॉरी 100 का 10% 10 आएगा, इधर 20 आएगा। इधर देखोगे तो 10% निकालोगे तो ये जीत जाएगा, क्योंकि 168 आएगा 16.8 बन जाएगा। इधर देखोगे तो ये आ गया 80 40 12 आएगा। ठीक है, तो सम का 10%। तो इसका देखा आपने 38 निकाला, तो यहाँ पे कितना आएगा 8 से काटा 5 15। इधर आपने देखा 12 से डिवाइड किया 5, 5 का 5 गुना 25, डिफरेंस आ रहा है 10, बिल्कुल सेटल डाउन। इधर आपने देखा 38 का कितना आएगा 30 आएगा। इसका अगर आप देखोगे 50 आएगा यहाँ पे वैल्यू, अगर मिलकर निकालोगे डिफरेंस 20 सेटल बिल्कुल। यहाँ पे करके कोई चीज नहीं बन रही, 38 निकालोगे सब कितना आएगा 8 का 9 गुना 3 का 9 गुना 27। इसको 12 से काटोगे 8 बार कटेगा, 8 का 5 में 40, डिफरेंस नहीं आ रहा, बात खत्म। इधर देखोगे 8 से डिवाइड किया 6 6 का 3 गुना 18, इसको 12 से डिवाइड किया 12 का 6 6 का 5 में 30, डिफरेंस आ रहा है 12 सेटल। तो ये तरीका ज्यादा बेटर है, ACD हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से करोगे ज्यादा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी कृष्णा, वही मैं कह रहा हूँ, ऑप्शन से करो, दोनों करके दिखा रहा था मैं, दोनों ही करके दिखा रहा था, दोनों अपनी जगह ठीक है। कई बार ना XY वाला जल्दी भी हो जाता है, इसलिए दोनों आने चाहिए। ठीक है, चलो सेशन में बैठ करते हैं, मजा आ गया। हम मिलते हैं मंडे को। भूल चुक माफ करना, आज दिन अच्छा नहीं है, मैं गलतियां कर रहा हूँ बहुत ज्यादा। ठीक है, अगली क्लास में और मचाते हैं। ठीक है, बाय।